हर घर की दीवारों के पीछे कुछ न कुछ छिपा होता है। कभी राज, कभी किसी की रूह। शहर से कुछ दूर घने पेड़ों के बीचों बीच एक पुराना बंगला था जिसे लोग काला बंगला कहते थे। दिन में शांत दिखने वाला वो बंगला रात होते ही डर का घर बन जाता। लोगों का कहना था वहां रात को किसी औरत के चीखने की आवाज आती है, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की अंदर जाकर देखने की। वही बंगला कुछ साल पहले राजेश और उसकी पत्नी सीमा ने खरीदा था। राजेश को लगा शहर से दूर ये जगह सस्ती और शांत है, लेकिन सीमा को उस बंगले में कदम रखते ही एक अजीब बेचैनी महसूस हुई थी। दीवारों पर जाले, हर कमरे में अंधेरा और ऐसा सन्नाटा कि दिल धड़कने की आवाज भी साफ सुनाई दे। शुरुआत में दोनों ने बंगले को ठीक करने की कोशिश की। दीवारें रंगवाई, फर्नीचर बदला, पौधे लगाए, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ही सब कुछ बदल गया। राजेश का स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा। वो बात बात पर सीमा पर चिल्लाने लगा। रात को उसे नींद नहीं आती, वो बस दीवारों को घूरता रहता। कभी कहता, तुम सुनती नहीं, कोई दीवार के अंदर बोल रहा है। सीमा डर जाती, पर राजेश हंस देता, पागलपन है, कुछ नहीं। एक रात सीमा ने देखा राजेश नींद में चल रहा है। वो सीधा उसी दीवार के पास गया और उसे थपथपाने लगा। धीरे धीरे बुदबुदाया, चुप रहो, किसी को मत बताना। सीमा कांप उठी। सुबह उसने जब पूछा तो राजेश कुछ नहीं बोला, बस बोला, मुझे रात कुछ याद नहीं। झगड़े बढ़ते गए। राजेश को लगता है कि सीमा उसे तंग करती है। एक रात गुस्से में आकर राजेश ने शराब पी ली। सीमा से बहस शुरू हुई और धीरे धीरे वो बहस मौत में बदल गई। राजेश ने गुस्से में आकर सीमा का गला घोंट दिया और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने वही किया जो एक पापी अपने गुनाह को छुपाने के लिए करता है। सीमा की लाश को उसने घर की एक दीवार के अंदर चुनवा दिया। राजेश ने नई ईंटें लगाईं, प्लास्टर किया, पेंट करवाया। दीवार नई दिखने लगी, लेकिन उस दीवार के भीतर एक आत्मा दफन थी। कुछ दिन सब सामान्य रहा, लेकिन फिर शुरू हुआ सच्चा डर। रात में दीवार से ठक ठक की आवाज आती। कभी कभी लगता कोई अंदर से खरोंच रहा हो। बत्ती अपने आप झिलमिलाती और सबसे डरावना, उस दीवार पर एक काले धब्बे जैसा निशान उभर आया था जो हर रोज और गहरा होता जा रहा था। राजेश की हालत बिगड़ने लगी। वो रात को डर कर उठता, पसीने में तर। कहता, कोई उसके कान में फुसफुसाता है, तूने मुझे क्यों मारा राजेश? वो घर से भागना चाहता था, लेकिन जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहीं रोक रही थी। एक दिन उसने दीवार के पास जाकर कहा, अगर तू सच में है, सामने आ जा। अगले ही पल पूरे घर की बत्तियां बुझ गईं, कमरे में सन्नाटा, और फिर दीवार पर उभरा एक चेहरा, वही चेहरा सीमा का। राजेश पीछे हट गया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। दीवार में दरारें पड़ने लगी और अंदर से आवाज आई, मैं जिंदा हूं यहां। दीवार टूटने लगी, धूल उड़ने लगी और उसके बीच से सीमा की आत्मा बाहर आई। चेहरा जला हुआ, आंखों में आग और हाथ खून से लथपथ। राजेश भागा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आत्मा बोली, अब तू भी वहीं जाएगा जहां तूने मुझे भेजा था। राजेश चीखा, माफी मांगी, लेकिन आत्मा ने अपने ठंडे हाथों से उसका गला पकड़ लिया। उसके बाद बस एक आखिरी चीख सुनाई दी और दीवार फिर से शांत हो गई। अगली सुबह पुलिस आई। कमरा टूटा हुआ था और दीवार के अंदर आधा शरीर फंसा हुआ मिला, राजेश का। चेहरे पर वही डर, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान कभी नहीं देखना चाहिए। कहते हैं आज भी उस बंगले के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। रात को वहां से आती है धीमी सी आहटें, कदमों की आवाजें और दीवारों से फुसफुसाहट। तूने मुझे क्यों मारा राजेश? हर घर में दीवारें होती हैं, पर कुछ दीवारें सिर्फ ईंट और गारे की नहीं बनती। कुछ दीवारों में रूहें बंद होती हैं।
हर रहस्य की एक नई परत होती है और हमने तो अभी सिर्फ शुरुआत की है। अगर सच तक पहुंचना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगली कहानी तुम्हारा इंतजार कर रही है।